बेटा अब आ रही है आवाज टाइम में? आपके पास ऑनलाइन का भी वो होगा ना, एक्सेस रिकॉर्डिंग का है? अभी आवाज आ रही है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? लॉ क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ठीक है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट बनाती है। लॉ क्यों है? फॉर आर पीसफुल लिविंग, हमारे लिए, ताकि हम क्या रहे, सोसाइटी में है तो सोसाइटी के रूल्स है जिससे कि हम क्या रहे, शांति से रह सके, अदरवाइज कोई भी कुछ भी कर सकता है। कौन बनाता है? पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 लिस्ट गिवन है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट। यूनियन लिस्ट मतलब कि ऐसे मैटर्स जो कि कौन बनाता है, उससे रिलेटेड लॉज, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट जिससे रिलेटेड लॉज कौन बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट। और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर दोनों का मिला जुला है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना। ठीक है, अब इसके बाद में पार्लियामेंट बना कब था, कोई आइडिया है थोड़ा सा? नहीं पता तो मैं तो बता ही रही हूँ, ऐसे मत किया करो कि बाई चांस गलत बोल दिया तो। वो नहीं है, आंसर आए बोलो, ज्यादा से ज्यादा गलत बोलोगे। 1950, वेरी गुड। कब बनाया था ये? 1950 के। हमारे जो लॉज हैं अब तो बहुत चेंज हो गए, पर अभी भी 50% 60% लॉज कौन से हैं, 90 से पहले। वो किसने बनाया? ब्रिटिशर्स ने। पहले कौन थे? 1959, 49 में ही तो आजाद हुए थे हम। 48 और 49, 49। ठीक है, 1949 में हम आजाद हुए थे, उससे पहले ब्रिटिशर्स थे। क्या करते थे बेटा, उन लोगों ने लॉज बना लिए थे, उसको क्या कहते थे हम, ब्रिटिश इंडिया बोलते थे, या हिंदी में हम उसको बोलते थे अखंड भारत। टाइम के भारत को क्या कहते थे, ब्रिटिश इंडिया या अखंड भारत। ब्रिटिश इंडिया बोलोगे, अंग्रेजी में बोलते थे कि जो ब्रिटिशर्स का रूल था इंडिया। अखंड भारत हम क्यों बोलते थे कि खंड मतलब कि एक साथ था, कोई टुकड़े, खंड मतलब टुकड़े होना, अखंड मतलब कि कोई टुकड़े नहीं हुए हैं। तो बांग्लादेश पाकिस्तान एक साथ था उस टाइम, वो अखंड भारत। उस समय पे क्या आता था बेटा, ब्रिटिशर्स की एक बॉडी थी, इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते थे, वो लोग लॉज बनाते थे। उन्होंने लॉ बनाया और लोगों ने मान लिया। अब जब पार्टीशन हुआ उस टाइम पे गवर्नमेंट के पास में पहले ही बहुत सारे मैटर्स थे जो वो हैंडल करने। वो बोलते देखो लॉज बहुत सारे लोग चल रहे हैं, लोग मान भी रहे हैं, पता भी है। अब इस टाइम पे अगर हम लॉज चेंज करेंगे, प्लस हमारे पास इतना टाइम भी नहीं लॉज बना करके उनको इम्प्लीमेंट करते। तो उन्होंने क्या किया, वो लॉज को एज इट इज अडॉप्ट कर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बना है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में बना है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में बना है। ठीक है, एलएलपी और कंपनीज ये बाद के बने हुए हैं, सारे के सारे पहले। तो वो क्या है, एज इट इज उनको क्लियर है। ये हो गई हमारी एक बेसिक इंट्रो वाली चीज। तो हमने क्या किया, एक बेसिक इंट्रो। ठीक है, चलिए अब आज हम स्टार्ट क्या करेंगे बेटा, चैप्टर नंबर 2, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। रजिस्टर लाए बेटा, तो लॉ का एक अलग रजिस्टर बनाए। अभी आप नहीं लेके आए, अभी आप एक ही रजिस्टर लेके आए, तो उसको जितना जल्दी हो सके अलग 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 मैं लिखवाऊंगी। ये नहीं करना रफ में यहाँ लिखेंगे, घर जाके हम फेयर आउट करेंगे, कई बार बच्चों को होता है ये नहीं, ये एक बहुत अजीब सी चीज हो जाती है, दिमाग पे एक अलग प्रेशर रहता है कि उसको भी कॉपी करना है, 2 दिन कॉपी नहीं किया वो चलता ही रहता है। इसीलिए एक रजिस्टर बनाना है, मैं आराम से लिखवाऊंगी, उसके अलावा भी आपको टाइम लग रहा है मैं वो भी दूंगी।
पर ये नहीं करेंगे कि हम वो कर रहे हैं कि, ठीक है, क्योंकि आपके पास में टाइम नहीं है। सितंबर वाले अटेम्प्ट वाले के पास तो बिल्कुल टाइम नहीं, ठीक है। एक तो ये चीज करनी है हमको, दूसरी चीज क्या करनी है हमको, रीड करना है। और मैं जैसे कि आपको कोई कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, उसमें मैंने एक एग्जाम्पल बनाया, ए ने बी के साथ ये किया वो किया, वो जरूर लिखना, क्योंकि अगर सीधा सीधा पढ़ के आपको याद आ जाए समझ, तो बेटा मेरी जरूरत, वो याद कैसे रहता है, एग्जाम्पल्स। तो उसमें ये वाली बात थी, कई बारी बच्चे करते एग्जाम्पल्स नहीं लिखते, कोई एग्जाम्पल फिर उनको सब याद आ जाता है, वो हमको नहीं है कि हमें एग्जाम्पल्स आपके साथ लिखना है। मेरा वाला समझ में नहीं आ रहा, अपने हिसाब से लिख लो, हिंदी में करके लिख लो कि क्या हुआ था, पढ़ लिख, ठीक है। आपको टाइम चाहिए कि तुमको लग रहा है कि यार इतना जल्दी जल्दी, हम रुको 2 मिनट, रुक जाएंगे, ठीक है। चलिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि बेटा वादा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब वादा, हमने कुछ वादा कर दिया, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एक बिल्कुल बेसिक भाषा में बोलूं उसको, कॉन्ट्रैक्ट, कि हम ये काम करेंगे, बोल दिया हमने ये बात, क्या हो गया, वादा। अब आपसे यहाँ पे क्या किया गया है, एक तरीके से वादा ही तो किया गया कि आपको सीए पढ़ाएंगे, भाई पढ़ा थोड़ा ना दिया आपने को, पढ़ाएंगे और आपके टेस्ट वगैरह भी कंडक्ट करेंगे, एग्जाम से पहले कोर्स खत्म भी हो जाएगा, आपकी पूरी तैयारी करवा देंगे। कि क्या किया है आपके साथ में, वादा, आपने वादा किया है, आप क्या करेंगे, फीस देंगे, दी थोड़ा ना पूरी पूरी फीस, देंगे। वो क्या हो गया, आपने भी क्या किया है, वादा, इसको क्या कहते हैं बेटा अपन, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब वो वादा ओरल या रिटर्न दोनों हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ओरल या रिटर्न दोनों हो सकते हैं। आज के टाइम पे प्रैक्टिकली बताओ, ओरल कॉन्ट्रैक्ट का कोई अस्तित्व नहीं, पर पहले 1872 उस जमाने में सब कुछ था, हो सब कुछ ऐसे वैसे ही नहीं, है ना, सबको लिखना पढ़ना होता हो, वो पॉसिबल भी नहीं कि आप सब कुछ लिख। और पुराने जमाने में लोग बाग क्या कहते हैं, जबान की वैल्यू, सुना होगा बड़े बूढ़ों से, जबान की उनकी वैल्यू होती थी, दादाजी वगैरह या पापा, और भी अभी भी ऐसा होता है, कई बार उनको उसको दिख रहा होता है कि हम ये वाली डील से बेटर कोई प्रॉफिटेबल डील और है, पर वहां पे जबान दिया है तो वही कर, कई बार हमारे घर वाले काम कर लेते हैं, वो क्यों है, जबान की वैल्यू हमारी है क्या, हम सुबह बोले ये काम कर ले, बाद बोला ही तो था, हमारी है क्या, इसलिए क्या बोल रहे हैं कि अब लोग बाग क्या रह गए हैं, अच्छे नहीं रह गए हैं, अब रिटर्न डॉक्यूमेंट की हम कॉन्ट्रैक्ट मान कह रहे हैं, तो प्रैक्टिकली नहीं है, पर हमारे एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, ओरल और रिटर्न दोनों कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं, क्लियर है। चलिए, यहां हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 क्या है बेटा, चैप्टर्स होते हैं, हमारी भी बुक के अंदर क्या होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स के अंदर टॉपिक दिया हुआ होता है, क्या क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसी तरीके से चैप्टर्स होते हैं प्लस टॉपिक, अलग अलग बात, अलग अलग सेक्शन, ये क्या है, सेक्शन, सब के अंदर सेक्शंस होते हैं एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन, उसको क्या कहते हैं अपन, आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ऊपर मानते हैं अपन, ठीक है, तो उसको अलग से कुछ देने के लिए उनके उसको क्या कहा अपन ने, आर्टिकल, ठीक है। चलिए, सेक्शंस आपके लिए आप याद करते हैं, बहुत अच्छी बात है, फाउंडेशन के अंदर सेक्शंस लिखना, ठीक है, पर मैं प्रेफर करूंगी कि कुछ बेसिक आप करो, सब कुछ होने के बाद में इफ यू हैव टाइम, कि सेक्शंस नहीं लिखते हो आप आंसर के अंदर, उसके कोई नंबर नहीं कट, और दूसरी बात, सेक्शन गलत नहीं, कंफ्यूजन है आपको, ये कौन सा 42 था या 43, गलत नहीं, आपने कोई प्रोविजन लिखना था फॉर सेक्शन नंबर 43 का, आपने कंफ्यूजन में 42 लिख दिया और अंदर का पूरा मैटर सही लिखा है, सिर्फ सेक्शन नंबर गलत डाल दिया, पूरा ना क्वेश्चन कट के 0 पूरा क्वेश्चन कट के 0 नंबर मिलता है, क्योंकि सेक्शन नंबर 42 में वो बातें ही नहीं। दूसरी चीज, शॉर्ट फॉर्म्स कोई नहीं लिखी,
कई बच्चे करते हैं सेक्शन का SEC लिख दिया, है ना, ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स कोई नहीं लिखे, पूरा पूरा लिख। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ICA लिख रहे हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का SOGA, सोगा बोलते हैं, नहीं बोलना हो। और एन इंग्लिश में बताऊं, आप एब्रीविएशन अगर ले रहे हैं नेम के, एब्रीविएशन को आप अलग प्रोनाउंसिएशन नहीं, बेसिक इंग्लिश। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को कई आपने ट्यूशन टीचर से भी या किसी से भी सुना होगा, सोगा ही बोल, नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेक्शन नंबर 1 में हमारा क्या है बेटा, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल मतलब कि जनरल उसमें बोलूं पेट नेम। ऑनलाइन में बेटा क्लियर है आवाज अभी? आदित्य, अभी आवाज आ रही है बच्चे? चल, हाँ जी, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल मतलब पेट नेम, जैसे घर में होता है छोटा नाम, ऐसे ही लॉ जब एक्ट का टाइटल बोले तो नाम बहुत बड़ा सा है तो लॉ ही बोलता है उसको छोटा कर, है ना, क्या करो उसको छोटा कर लो। पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बड़ा है क्या? बोलने में से दिक्कत आ रही है क्या? लॉ बोलते हैं एनर्जी आप लगा सकते हैं। इसका शॉर्ट टाइटल मतलब कि छोटा नाम भी क्या होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आपको इसको ऐसे ही बोलना है। पॉक्सो अगर आपने सुना हो, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज, ये बहुत बड़ा सा नाम है इस एक्ट का, तो इसको क्या कह देते हैं, पॉक्सो। अदरवाइज सबको क्या बोलते हैं, क्या नाम, शॉर्ट फॉर्म उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, इंडियन। एक्सटेंट, एक्सटेंट मतलब बेटा कहाँ लागू होगा, कहाँ लागू होगा बेटा, होल ऑफ इंडिया में। इंडिया में कहीं पर भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो किसके प्रोविजंस को फॉलो करते हुए बनेगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए हम कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। ठीक है, 2019 अक्टूबर 2019 से पहले क्या था, एक्सेप्ट जम्मू एंड आते थे। वो क्यों था, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ था ना तो कश्मीर को हमारी तरफ इंडिया के पास ही रखा, कॉन्स्टिट्यूशन को एक प्रिविलेज दिया, तो ऑटोनॉमस स्टेट कहा था। ऑटोनॉमस क्या हुआ बेटा, कि वहां की गवर्नमेंट चाहे के ऊपर वो जो पार्लियामेंट लॉज बना रहे, चाहे तो लागू करे, चाहे तो नहीं, अपने लॉज खुद बनाते थे। अब मान लो जैसे कि यहाँ पे एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज का अगर आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना है तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज वो वहां नहीं लगता, उसके कुछ पार्ट उन्होंने बोलता है ये पार्ट हम मान लेंगे, बाकी का हम नहीं। पार्लियामेंट ने उसको पावर दी। 2019 में मोदी गवर्नमेंट बोलते कि नहीं, रिसोर्सेज सारे हमारे पास से लग रहे हैं, फैक्ट जम्मू एंड कश्मीर में रिसोर्सेज ज्यादा ही जाता है आए दिन दंगों वगैरह की वजह से, है ना, सिक्योरिटी सारी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है, तो आपको अलग सा प्रिविलेज क्यों दिया जाए। आजादी के टाइम की बात थी, उस टाइम पे दे दी प्रिविलेज, दे दी, अब क्या होगा, हटाओ, कोई प्रिविलेज नहीं। तो अब क्या होगा, सारे एक्ट होल ऑफ इंडिया पे लागू, एक से लागू हो, जम्मू एंड कश्मीर को कोई अलग सा प्रिविलेज नहीं। अगर आप पेपर वगैरह या उस टाइम पे पापा न्यूज वगैरह देखते हो, आर्टिकल 370 और 377 इसके बहुत बहस हुई थी 2009 कोरोना लॉकडाउन लगा था, उससे थोड़ा टाइम पहले की बात है, अक्टूबर की बात, सितंबर अक्टूबर। क्यों हुआ था, आर्टिकल 370 यही था, वो हटा रहे थे कि कश्मीर को अब कोई भी तो कोई प्रिविलेज, उसको लेकर के वहां बहुत दंगे फसाद हो रहे थे।
नहीं ऐसे, कहाँ तक लागू है? होल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट चीज अपनी आती है, लिखा बेटा ये चीज, लिखते जाओ छोटा छोटा करके, थोड़ा थोड़ा करके लिखते जाओ। कमेंसमेंट तब कब से लागू हुआ? दो डेट्स होती है बेटा, एक एक्ट, एक होती है इनेक्ट और एक होती है कमेंसमेंट। इनेक्टमेंट डेट मतलब किस दिन एक्ट कैसे बनता है? बिल होता है, पहले बिल बनता है। बिल क्या होगा? पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास होगा। पेड़ के अंदर देखें तो विधानसभा में पास किया जाएगा। के बाद में प्रेसिडेंट की असेंट मिलेगी, प्रेसिडेंट की भी मिलेगी कि हाँ इस बिल को क्या कर दो, एक्ट। तो जिस दिन प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई उस दिन एक्ट बन जाता है। क्या हो जाता है? एक्ट बन जाता है। ये कब बना था बेटा? 25, बना कब था ये? 25 अप्रैल 1870। अब क्योंकि लॉ हमने पढ़ा रूल्स एंड रेगुलेशन, लोगों को टाइम तो दो, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ ले, प्लस उनको लागू कैसे करना है इस चीज के ऊपर क्या कर ले, सारे चेंजेस कर ले कि भाई कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो अब इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। कोई बिजनेसमैन है तो टाइम तो दो, उसको क्या करो, टाइम तो दो, टाइम देना पड़ेगा। तो देने के लिए क्या करना है उसको, इनेक्टमेंट से कमेंसमेंट डेट तक। जैसे कि सपोज आपको बोला जाए कल से यूनिफॉर्म पहन के आनी है, स्कूल में बोलते यूनिफॉर्म चेंज हो गई है दूसरी पहन के आनी, आपके कॉलेज में बोल दे कि यूनिफॉर्म है या बच्चों को आना कंपलसरी। अब अगर वो सेम सिटी में है, जयपुर के ही बच्चे हैं, वो तो कल से कॉलेज चले जाएंगे, ये बच्चे इधर उधर भी तो हो सकते हैं, कल के कल कैसे अटेंड करेंगे कॉलेज? टाइम तो दो। बोले मंडे से आना जरूरी है। अब क्या हुआ आपके पास में, मिल गया, ठीक है मंडे से जाने के लिए हम तैयारियां वैयारियां, अभी हम बोले कि नहीं कल से यूनिफॉर्म चेंज या कुछ है, हो सकता है क्या वो काम? तो रूल्स एंड रेगुलेशन आते हो तो लोगों को टाइम दो ताकि वो उसको पढ़े, प्लस उससे रिलेटेड तैयारी, ठीक है। ये तो इनेक्टमेंट डेट कब हो गया, कब बना, लागू किस दिन से हुआ था बेटा ये? 1 सितंबर 1872 से लागू कर दिया, ठीक है। कमेंसमेंट डेट थोड़ी याद रखना, इनेक्टमेंट डेट रखते हो अच्छा है, नहीं रखते हो तो इम्पोर्टेंट, पर पढ़ेंगे दोनों चीज। लिख लो सेक्शन, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 1। इसी के अंदर एक चीज और देखते हैं, लिखी भी नहीं है वो समझाने के लिए, एप्लीकेबिलिटी। कहाँ अप्लाई होगा, किस पर अप्लाई होगा, पर अप्लाई होगा,
लॉ बनाया हुआ है, फिर अप्लाई किया जाए। गलत दोगे आंसर बेटा, आंसर देने की वो करो। वो क्यों बोलती हूँ मैं इतना, क्योंकि आगे जाओगे इंटरव्यू दोगे, है ना, इंटरव्यू में आंसर आता है, डर लगता है एक तो बोलने से, हड़बड़ाहट में गलत बोल जाते हो, प्लस कई बार होता है आप आगे जाके जॉब वगैरह करोगे, आपने काम किया है आपको पता है, पर आपसे पहले किसी और ने बोल दिया, नॉलेज आपको भी है पर आप बोल नहीं पा रहे हो अपनी, तो ये क्या थोड़ा थोड़ा ये चीज खोलो अभी से। गलत आंसर ही तो, कौन सा मैं नंबर काटूंगी या तुमको डांटूंगी, पहली बार ही पढ़ा रही हो अभी तो, जब मैं ऐसा हो जाए खूब बारी रिवाइज करवा चुकी सब कर चुकी फिर गलत आंसर दो तो मैं फिर भी बोलूँ कि यार पढ़ो, है ना, तो अपन बोलेंगे यार पढ़ो, ऐसे नहीं चलेगा, तभी फर्स्ट टाइम में ऐसे नहीं होता, आंसर दिया करो, हो सकता है तुम्हें लग रहा है गलत है, हो सकता है सही हो जाए फिर, ठीक है, तो आंसर देने की, बोलने की थोड़ी थोड़ी सी हैबिट लाओ, कहीं पर भी बोलने में ऐसे हाथ पांव कांप जाते होंगे ना, आते आते दिमाग खराब हो, याद नहीं आ रहा है, होता है, क्या होता है स्टेज फियर, क्या आप लोगों के सामने नहीं, गलत होता है, हमें कहाँ ही जाना है पूरी लाइफ में, जॉब करोगे सब जरूर, अभी से थोड़ी थोड़ी सी उसकी हैबिट करनी स्टार्ट करो, कोई नहीं है मैं ही तो, धीरे धीरे बोलने की हैबिट आ जाए, धीरे धीरे करके वो चीज इंप्रूव हो जाएगी आप, ठीक है, हाँ जी, किन के ऊपर लागू होगा, लोगों के ऊपर, है ना, लोगों के ऊपर, अब बात हम भी कर रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ जाएगा मेरे हिसाब से, किस बात पे, भाई आपकी मानेंगे, पर हम ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे, तो ये क्या होता है बेटा, इसीलिए हम बोलते हैं अप्लाई किस पे होता है बेटा, जब दो लोगों के बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो फर्स्ट चीज एप्लीकेबिलिटी के लिए क्या जरूरी है, कॉन्ट्रैक्ट होना, तो अप्लाई किस पे होता है ये, कॉन्ट्रैक्ट पे, कॉन्ट्रैक्ट फिर उसके बाद में पार्टीज, पार्टीज कौन सी हो गई बेटा, जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज है, जैसे कि आपने यहाँ करके सीए के ट्यूशन सोची, पार्टीज कौन हो गई, इंस्टीट्यूट और आप, ठीक है, तो वो लोग जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कौन हो गई, पार्टीज, तो एप्लीकेबिलिटी में हम सबसे पहले क्या देखें, लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है क्या, कॉन्ट्रैक्ट है तो उससे रिलेटेड पार्टीज कौन सी, बात करने आपके घर वाले भी आए हो, मतलब हो सकता है आपके घर वाले भी आए हो, पर पार्टीज थी क्या वो, के ऊपर अप्लाई होगा क्या, नहीं, अप्लाई किस पे होगा, आप पढ़ा हम रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं हम रिलेटेड है, पर कभी भी कोई भी बात आती है तो हमारे ऊपर अप्लाई होगा तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं, क्यों, क्योंकि पार्टीज कौन है, आप और आप दोनों के ऊपर अप्लाई, तो पहली चीज हम क्या देखेंगे एप्लीकेबिलिटी पे, कॉन्ट्रैक्ट है क्या, कॉन्ट्रैक्ट है तो उससे रिलेटेड लोग कौन कौन से, क्लियर है बेटा, ठीक है, चलो इसको लिख लो, फिर स्टार मार्क करके एक लाइन लिखवाती हूँ आपको, ठीक है, एक स्टार मार्क कर लगा के लिखो, नोट और स्टार मार्क हम बहुत सारे लिखेंगे, स्टार मार्क लगा के लिखो, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कुछ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट अ whole, WHOLE, is not a whole law of, is not a whole law of obligation, क्लियर है, कि होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन, ऑफ ऑब्लिगेशन, की पर्सन की कोई भी ऑब्लिगेशन
हर ऑब्लिगेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिर्फ और सिर्फ कौन सी आती है, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कोई ऑब्लिगेशन अराइज हुई है, सिर्फ वो वाली ऑब्लिगेशंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट गवर्न करता है, उसके अलावा और कोई भी ऑब्लिगेशन को ये डील नहीं करता। क्लियर है? नीचे ब्रैकेट में लिख लो, इट डील्स ओनली विद द ऑब्लिगेशन, इट डील्स only with the obligation which arises due to contract, which arises due to contract. क्लियर है बच्चे? सारी चीज क्लियर है? आज जो पढ़ा है उसमें कोई दिक्कत है? क्वेश्चन मन में आए, रिलेटेड भी आ रहा है कि मैम ऐसे हमसे हमने कहा हुआ होता है, तुम्हें लग रहा है वो शायद यार कि यहाँ पे रिलेटेड है वो वाली बात, आराम से पूछ, ठीक है? तब पूछना जरूर, तब पूछोगे नहीं ना तब मेरे को सब, आप पूछे तभी तो मुझे पता लगेगा आपको एग्जैक्टली डाउट किस में आया भी है। वैसे हम क्लियर करके चलेंगे डाउट ना आए, पर बाई चांस आता है, ठीक है? चलो कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं। हम अभी कैसे आए हैं, अपने अपने व्हीकल से आए हैं, ठीक है? घर जाते वक्त मम्मी ने बोला था, हम दोस्तों बताते ना अपने व्हीकल में कॉन्ट्रैक्ट करना करेंगे, घर जाते वक्त मम्मी ने बोला था कि क्या करना है, दूध ले आना या कोई भी आपको सामान लाने के लिए शॉप पे जाकर के ये सामान लाना, ड्राई क्लीन पे कपड़े आते वक्त या डाल आना, ऐसे कुछ। आप गए दुकानदार के पास, आपको जो जो भी लिस्ट मम्मी ने थमाई थी वो दी, सामान खरीदा और घर, ये भी क्या था बेटा, कॉन्ट्रैक्ट। आपने लिस्ट दी, आपको सामान दिया और आपने क्या दिया, पैसे। यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट बना, दो लोग क्या कह रहे हैं कि वो सामान देगा और आप पैसे दो, दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है इससे, आपको सामान मिल रहा है उसको पैसे मिल रहे हैं, दोनों को कुछ ना कुछ। ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ओरल या रिटन, प्रैक्टिकलिटी में बता रही हूँ, प्रैक्टिकली कॉन्ट्रैक्ट का कोई महत्व पर हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ है तो हम वैसे, सुबह दूध वाले भैया आते हैं या आप दूध लेके आते हो किसी डेयरी से, रोज लेकर के आ रहे हो, वो भी क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। दूध वाले भैया से क्या हुआ है, महीने भर के पैसे एक साथ देते हो, वो भी क्या होता है, क्योंकि उसमें क्या है, ऑब्लिगेशन आ रही है, वो आपको दूध ला के देगा पूरा महीना, ऐसा नहीं किसी खाना आया दे दिया किसी दे रहा है, और महीने के एंड में जितना भी क्वांटिटी में आपने दूध किया है उसका आपको पे करना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। क्या हो गया, कैसे है, ऑब्लिगेशन, अगले के ऊपर पूरा महीना दूध देना है और आपके ऊपर ऑब्लिगेशन पैसे देना, ये भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिर्फ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, लाइफ में भी हम बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, रोज की जिंदगी में भी हम कम से कम एक दो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? अब वो क्या होता है, ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और इतने नहीं होते हैं कि हम कोई बात उस पर बढ़, पर होते तो वो कॉन्ट्रैक्ट है अकॉर्डिंग टू आर। क्लियर है? ठीक है, ऑनलाइन में बेटा क्लियर है? अब अपन चालू करेंगे सेक्शन नंबर 2, वो कल से स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन में बच्चे क्लियर है? आदित्य क्लियर है बेटा? अच्छा, ऑनलाइन आप कभी भी क्लास लेंगे आते ही एक गुड मॉर्निंग बोल दिया करो, ताकि मुझे ये रहे, मैं 2 मिनट के लिए ऑनलाइन में देखती हूँ बच्चों को, फिर उसके बाद में कई बार हो जाता है आप लोग भी बाई चांस कभी ऑनलाइन ले तो आते ही गुड मॉर्निंग, प्रेजेंट, हेलो, कुछ भी बोल दो, ताकि मुझे रहे बच्चे ऑनलाइन है। ठीक है, तो आप लोग आएंगे वैसे ही बोल देंगे तो वहां थोड़ा सा माइंड चला। अच्छा आदित्य, आप क्योंकि ऑनलाइन क्लास ले, बेटा आप ऑनलाइन ही लेंगे या ऑफलाइन आएंगे? आप ऑनलाइन ही क्लास लेने वाले हैं या ऑफलाइन आएंगे? अगर आप ऑनलाइन ही ले रहे हैं
तो कोई भी डाउट आया आप ना वहां पे पूछ लीजिए। आएंगे वेल एंड गुड, तो फिर तो क्या होता है यहीं की हो जाता है, टाइम में थोड़ा लैग कर रहा होता है, मतलब मैं यहाँ जब बोल रही हूँ वहां पर एक आध मिनट का डिफरेंस से वो चीज आप देख पा रहे हैं, थोड़ा लैग करता है वहां पे। कई बार होता है टॉपिक थोड़ा सा आगे निकल गया, क्वेश्चन आप पूछिए ऑनलाइन में कभी भी, सिक्स तक आपको कोई भी डाउट है छोटे से छोटा आप मुझसे क्लियर करेंगे, पूछेंगे। हो सकता है मैं यहाँ पे थोड़ा आगे निकल जाऊँ उस टॉपिक से, कोई बात नहीं, हम बैक जा करके उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन में कभी भी क्लास ले रहे हो ये चीज, वैसे तो मैं मना ही करती हूँ ऑनलाइन मत लो, क्योंकि ना तो मैं इतना ध्यान दे पाती, ना तो मैं इतने फोकस, मैं क्यों नहीं ध्यान दे पाती, फेस टू फेस की अलग बात होती है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन, ठीक है। हम ध्यान पूरा ट्राई करते हैं, पूरा ध्यान दे, सब कुछ करे, प्लस आपका थोड़ा सा ध्यान ज्यादा भटक, घर पे बैठे बैठे नहीं होती, तो प्रेफर करना यही आना, नहीं आ पा रहे हो तो ऑनलाइन बेटा। चलिए आज की क्लास हम यहीं तक ही रखेंगे, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।